हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिवील सेंसे। टुडे हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द वाटर मैजिशियन एनिमे एपिसोड 2, जो कि बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। चलो जानते हैं आगे क्या होता है। हम देखते हैं रयू को, जो एक सी के शोर पर आया होता है। वो देखता है वहां आसपास एक बड़ा शिप था और उसके पास में बहुत डेड बॉडीज थी। वो शिप के पास जाता है और देखता है एक बॉडी को जो अभी भी जिंदा था। रायू उसे अपने साथ घर ले जाता है। उसके बाद हम उस सर्वाइवर को देखते हैं जो बच गया था। वो अपनी आंख खोलता है और बोलता है, क्या मैं पहुंच गया? फिर वो घर से बाहर निकलता है। पीछे से रयू आ जाता है और उसे बोलता है, ओह तुम उठ गए, मुझे खुशी हुई तुम बच गए। सर्वाइवर तब सोच में पड़ जाता है और मन में बोलता है, ये आखिर आया कब? मुझे बिल्कुल सेंस भी नहीं हुआ। जैसा ये दिख रहा है मुझे लगता है ये गरीब है क्या? इसके पास कुछ फूड खाने के लिए नहीं है। फिर वो खुद को ऐसा सोचने से मना करता है। फिर वो बताता है उसका नाम एबल है और कहता है, थैंक्स फॉर सेविंग मी। रयू बोलता है, उसने तो बस अपना काम किया है, बट तुम्हारे बाकी दोस्त नहीं बच पाए। एबल रयू को चिंता करने से मना करता है क्योंकि वो शिप के लोग सब स्मगलर्स थे। फिर एबल को भूख लग रही होती है, इसलिए रयू उसे खाना देने जाता है। खाते खाते हुए भी एबल रायू को हल्के में ले रहा था। वो रायू के बारे में सोच रहा था कि वो गरीब है और उसके पास कपड़ा खरीदने के लिए मनी नहीं है। रायू बोलता है यहाँ वो अलोन रहता है और कोई दूर दूर तक यहाँ नहीं रहता। फिर रायू उसे मैजिक ट्रिक्स दिखाता है और बोलता है कि वो एक मैजिशियन है। एबल शॉक होता है और रायू को बोलता है, मैजिक ओनली हाफ पीपल यूज कर सकते हैं, आई कांट। रायू सोच में पड़ जाता है। एंजल ने बोला था 20% और अब एबल कह रहा है आधे लोग। तब वो अपना लंच कंप्लीट करता है और वो दोनों उसी शिप के पास चले जाते हैं जहां एबल मिला था। एबल रायू को वीक समझ रहा था, दैट्स वाई वो उसे फाइट करने के लिए भेजना चाहता है और रायू को पीछे रहने को बोलता है। शिप के पास आकर वो दोनों देखते हैं, बॉडीज आर गॉन। हो सकता है वो सब सी के अंदर जा चुके हों। एबल बोलता है, अगर तुम मुझे नहीं बचाते मेरा हाल भी बाकियों जैसा होता। फिर वो रयू को बोलता है कि उसे टाउन ऑफ लूना जाना है क्योंकि उसे अपनी एक चीज नहीं मिल रही। वो रयू से पूछता है क्या वो उसके साथ आएगा। रयू राजी था और वो बोलता है कि उसे कुछ प्रिपरेशन करनी है जाने से पहले। फिर रात होती है। रयू निकल जाता है फेरी किंग के पास। फेरी किंग से मिलते ही रयू उसे बोलता है कि वो कल इस रोंडो जंगल को लीव करके कहीं और चला जाएगा। फिर दोनों में फाइनल फाइट होती है जिसमें रयू डोमिनेट करके जीत जाता है। फिर फेरी किंग उसे एक गिफ्ट देने के लिए रेडी होता है। वो रयू को अपने रॉयल क्लॉथ्स देता है जिसे रयू खुशी से एक्सेप्ट करता है और सब कुछ के लिए थैंक्स भी बोलता है। नेक्स्ट डे एबल और रयू निकल जाते हैं फॉर द एडवेंचर। जाते जाते रयू को वही राइनो दिखता है जो पहले एपिसोड में दिखा था। एबल रयू को पीछे रहने को बोलता है और खुद फाइट करता है। वो उस राइनो को एक स्पेशल अटैक जिसका नाम था टोटल इम्पेलमेंट उससे हरा देता है। रयू सरप्राइज हो जाता है और एबल से पूछता है इसके बारे में। एबल बोलता है ये कॉम्बैट स्किल्स हैं जो सोर्ड्समैन के पास होती हैं। फिर वो थोड़ा आगे जाते हैं जहां उन्हें नए एनिमल्स दिखते हैं जो कि असल में मॉन्स्टर्स ही होते हैं जिन्हें एबल लिजर्ड फोक्स बोल रहा था। वो दोनों फाइट न करने का डिसाइड करते हैं और दूसरी तरफ से जाते हैं, बट कुछ आगे जाने के बाद उन्हें मॉन्स्टर्स की साउंड सुनाई देती है जो उनकी तरफ आ रहे थे। ये वही लिजर्ड फोल्क्स था। फिर रयू अपना मैजिक और अबेल अपनी कॉम्बैट स्किल्स से सबका खात्मा कर देता है। रयू एबल को मैजिक से वाटर क्रिएट करके देता है और फिर दोनों मैजिक के बारे में बात करते हैं। अब वो दोनों एक पहाड़ के पास पहुंचते हैं जहां रायू को एक कॉइन मिलता है। एबल बोलता है कि वो सिंगल ब्रॉन्ज फ्लोरिन है, लूना किंगडम में यही यूज होता है। फिर रायू एबल से पूछता है क्या लूना किंगडम सेंट्रल प्रोविंसेस का पार्ट है। एबल यस बोलता है और बताता है लूना किंगडम एक मेजर नेशन है, बाकी नेशंस हैं देबुही एम्पायर और हंदालियो फेडरेशन। रायू को ये नाम पसंद नहीं आता। तब एबल रायू को बोलता है, सोचो ये नाम किंगडम के लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और फिर वो दोनों एक ओपन जगह पर पहुंचते हैं। उधर जाने के बाद एबल कुछ अजीब रियलाइज करता है। तभी स्टोन मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देता है। रयू आइस मिरर बनाकर बच जाता है, लेकिन वो दोनों अब पूरे तरीके से घिर चुके थे। एबल बताता है कि यह मॉन्स्टर असल में रॉक गोलेम है और वही रॉक गोलेम अपने को और ज्यादा स्ट्रांग बना रहा था। एबल रायू को पीछे छोड़कर खुद उस गोलेम से फाइट करने जाता है, लेकिन गोलेम पर कोई भी अटैक का असर नहीं होता। लेकिन जब रायू फाइट करना शुरू करता है तो वह अपनी 10 लेयर आइस वॉल टेक्निक से उस गोलेम को हरा देता है। फिर वही स्किल का यूज करके बाकी गोलेम्स को भी खत्म कर देता है। इसके बाद गोलेम से उन्हें एक येलो कलर की स्टोन मिलती है। एबल बोलता है कि शायद ये लोग ग्राउंड से एनर्जी ऑब्जर्व करके ये क्रिएट करता हो। रयू इस चीज को मैजिक स्टोन बोलता है। फिर वो दोनों एक बिग जगह पर आते हैं जहां एक जायंट मॉन्स्टर सो रहा था। रयू उसे जायंट हिप्पो बोल रहा था। एबल बोलता है उसने इसको कभी देखा नहीं, लेकिन ये बेहीमत हो सकता है। फिर वहां पर और मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। लोग सोच रहे थे कि अब क्या होगा, लेकिन बेहीमत ने एक शॉट से उन्हें भगा दिया। फिर रात हो जाती है और रायू सोच रहा था एबल वर्सेस बेहीमत एक अच्छा मैच होता। फिर एबल डंजन्स के बारे में बोलता है कि मैजिक डंजन्स में हो सकता है। रायू एक्साइटेड होकर पूछता है कहाँ है डंजन्स। एबल बोलता है एक ही डंजन है और वो है लून में। रायू बोलता है आखिर तुमने ये सीक्रेट मुझसे छुपाया क्यों। एबल रिप्लाई करता है क्योंकि तुमने पूछा ही नहीं। रयू बोलता है और कुछ बोलना है तो बोल दो अभी। फिर एबल एल्व्स और ड्वार्फ्स के बारे में बताता है। ड्वार्फ्स काफी अच्छे होते हैं फाइटिंग में और लून में फ्यू हैं। सुबह हो जाती है
और एबल पूछता है, रियू तुमको आखिर ये इन्फॉर्मेशन मिला कहाँ से? रियू उसे ड्रैगन के बारे में नहीं बताता और बोलता है, इसे ह्यूमन नॉलेज कहते हैं। फिर कुछ आगे जाने के बाद उन्हें एक मिस्टीरियस बर्ड दिखता है, जिसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं। दोनों दिमाग चलाते हैं और उसे मीट दे देते हैं, जिससे वो लोग बच जाते हैं। फिर जब वो लोग स्नो माउंटेन्स पार जाते हैं, वहां वो लोग देखते हैं वही बर्ड मॉन्स्टर्स जो बिहीमथ के साथ फाइट किया था। रायू डिसाइड करता है, अगर हम उन्हें ग्राउंड में अटैच कर दें तो उन्हें मारना इजी होगा। फिर रायू आइस लांस 4 अटैक का यूज करके उन्हें ट्रैप कर देता है और एबल उन पर अटैक कर देता है। वहां और मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, लेकिन वो दोनों उन्हें हरा देते हैं। उसके बाद जब वो चेक करते हैं तो उन्हें वहां ग्रीन मैजिक स्टोन मिलती है। वहां और मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, लेकिन वो दोनों उन सबको फेस करते हैं और हरा देते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों फाइनली माउंटेन्स को पार करके एंड साइड पर जाते हैं और यहीं पर गाइस एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आपको ऐसे एनीमे एक्सप्लेन्ड वीडियो देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। पीस आउट।